अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चंद खास खबरन पे असेंबली मज आज मेंबरों तरफ कई मसले वतलावना आमद सज्जाद गनी लोनन नाराज सपदित असेंबली मज वाकआउट कैन लूक 370 तवीज़ बनवित यह महज सीरियल नंबर तो नंबर हे बदलित गुलाम अहमद मीर तो महकमे सेहत बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत बनाने जरूरत कामकार बेहतर बनाने हवाले तीन संजीदा कदम तुलने सकीना यतु तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर असेंबली हूं सेशन ये रात शुरू सपुद तज आज दोयमि दो सेशनस दौरान तम सात पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर तो मेंबर असेंबली हंदवोर सज्जाद गनी लोनन ऐवान मज वाकआउट कोरमुत येल जन तिमो बातस दौरान स्पीकरस वोन जे सरकार तरफ दफा 370 हवाले पास करना आमतस रेजोल्यूशनस तो तिहंद तरफ अत मामलस हवाले पेश करना आमतस रेजोल्यूशनस मज सटा फर्क यलजन सज्जाद गनी लोनन पुलिस वेरिफिकेशन मामलस हवाले वोन जे अम सया बेगुनाह लूक परेशान सपदन तो सरकार पज अमे हवाले ते संजीद सपदन चैम्बर में आ सकते मुझे तफसीली बता सकते और मैंने खुद कहा कि हम स्पॉट पे जाएंगे इन्हीं दिन उस स्पॉट पे जाएंगे। अब साइंटिफिक टर्न एक सॉफ्टवेयर है आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें अगर वो बोले ये सेम है मैं माफी मांगूंगा सवाल आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है वहां तो एप्लीकेशन का 2019 का नाम नहीं है रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है आपका है कि शादी है शादी का कार्ड है न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है यू कांट कंपेयर देखिए कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे तो इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए आप स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? Should be a UT also. It could be a UT. Regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं. I was banned from applying. I was under pact that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें. आर वी नॉट इक्वल सिटीजंस ऑफ इंडिया? आपके कंसर्न जो है सर देखिए मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ. देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अब सुन लीजिए हम भी गए वी हैव गॉन टू द कोर्ट सर वहां स्पीकर साहब वहां बैठे हैं यहाँ बैठे हैं पहले आप उनको बताइए. आप पैसे अच्छा Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately, they started probably in 1996 जब आप लोग थे. खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now, and we can put it there. That is our intention. That our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो के भी गया था और नहीं आया जजमेंट से. दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट सर आपको नहीं सुनना है. आई वॉक आउट बिकॉज यू हैव नॉट अप्लाई टू अदर केस आल्सो. अब हो गए क्लोज इट इज क्लोज हो गया मैंने रूलिंग दे दी. बजट इजलास दौरान आज कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीरन दफा 370 हवाले कत करान वोनमुत कह लूक 370 नंबर तवीज़ बनवित कत करान बल्कि 370 भारतीय आईनस मज सीरियल नंबर तो यह सीरियल नंबर हेके अमेंडमेंट कर कुन सात बदल. बहुत लोगों को ये 370 से इरिटेशन है जबकि मैं मानता हूं 370 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सीरियल नंबर है. 369 भी, 370 भी, 371 भी, फिर आते आते इस वक्त हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करते करते
वहां के अमेंडमेंट्स पहुंच चुके हैं 435 तक। मतलब अगर कल हमको कोई जम्मू कश्मीर के लिए कोई खासा, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करे, भाजपा करे, या कल बदल करके वहां कोई दूसरा निजाम आए, अगर हमको जम्मू कश्मीर को कुछ तोहफुज देना होगा, हो सकता है सीरियल तब तक 435 पहुंच गया हो सकता है 436 मद के तहत हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये आगे जम्मू कश्मीर के लिए तहफुज होगा। तो हम न 370 को लेकर इरिटेट हो, न 370 को लेकर कोई ऐसा तावीज समझ के लटका दें, बल्कि बहस होनी चाहिए 370 मद के तहत जम्मू कश्मीर को क्या तहफुज था, उसको अमेंडेड सूरत में हम आने वाले दिनों में मांग भी सकते हैं। जैसे रेजोल्यूशन में आपके असेंबली में आया कि स्टेट और सेंटर नेगोशिएट करे और कोई तरीका इख्तियार करे जिससे सेंटर भी खुश रहे, स्टेट भी खुश रहे, आने वाले 200 साल के लिए कोई तहफुज मिले। तो देयरफॉर यहां पर एक साथी भी बाइकाट भी कर गया। तो मैं उस सिलसिले में ये कह रहा हूं कि हमें अटकना नहीं चाहिए एक ही जगह, हमें आगे का रास्ता देखना चाहिए, वो हम सब लोगों का फर्ज बनता है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी असेंबली इजलास हवाले कत करान वोनमुत प्रेत मेंबर असेंबली पज़ ऐवानस मज वक्त ज़ाय करने वरय लूकन हिंद मसले वतलावन युत जन सरकार तरफ यह मसले अजरावनस हवाले कदम तुलने यन पे बात करिए। जो लोगों ने मुश्किलें और मुसीबतें इन 6 सालों में झेली हैं, जो यहाँ पे आज हर चीज़ की शिकवे और शिकायतें लोगों की हैं, तो उन पे बात करिए। लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो उनको दिखाने के लिए ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है तो स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। जो कश्मीर में जब पहली असेंबली हमारी लगी तो उस समय हमने वहाँ भी ये रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दी जाए, और जो स्पेशल स्टेटस जिसमें हमारे लोगों की ज़मीनें और हमारे लोगों का रोज़गार महफूज रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि जैसे हालात ठीक होते हैं, अब हालात ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हालात ठीक हैं, अब इलेक्शन हो गया है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और लोगों के, हमारे जो लोगों की ज़मीनें और रोजगार हैं बच्चों का, उनको कहाँ रिजेक्ट हो। वो आज भी स्टैंड है हमारा। जो रेजोल्यूशन वो पास हुआ है, असेंबली का डॉक्यूमेंट है, कहाँ से वो कहाँ हुआ, वो तो पास है हमारा। तो इसलिए हमारा जो असेंबली में से हमने पास करना था हमने पास किया है और हमें लगता है कि जल्दी ही इस पे दिल्ली की सरकार है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस पे कॉल लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिलों की बात है, ये लोगों के दिल के अरमान है और लोगों के दिलों की डिमांड है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये डिमांड पूरी होगी। देखिए ये हमारा वादा है कि डेलीवेजरों को पक्का करना है। एक एक वादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, अपने उस मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा है, एक एक लफ्ज, एक एक वादा, एक एक फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ हम लोगों के साथ जो वादा करके आए हैं उसको पूरा करेंगे। लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, कोई 4 महीने या 5 महीने के लिए नहीं चुन के भेजा। और इन 5 सालों में जब हम दोबारा 5 सालों बाद इलेक्शन में जाएंगे, उस समय जो वादे, जो मैनिफेस्टो है, उस समय लोग हमें पूछेंगे। नाज़रीन खबरनामस में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वज़ीर सेहत सकीना यतुवन ज़राए इब्लिकन सवालन जवाब दिवान वोनमुत महकमे सेहतुक बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत बनावन तो कामकार मजीद बेहतर बनावनस में कमी, ताहम ये प्रेत कह कमी दूर करने युत जन लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस में आसानी सपदे। नहीं देखिए, मैं ऑनेस्टी से इस चीज़ का एतराफ़ करती हूँ कि कमियाँ बहुत हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं कहीं पे डॉक्टर्स की, कहीं कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। लेकिन मैं उनको भी बताना चाहती हूँ जो रहे हैं मिनिस्ट्री में, उन्होंने सिर्फ बोर्ड खड़े किए हैं और रिबन काटे हुए हैं, पत्थर लगाए हुए हैं। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत की गई है वो अगर आज भी डिटेल निकालेंगी तो मुझे लगता है उनको खुद शर्मिंदगी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार का हक बनता है, हमारा हक बनता है जेन्युइनली लोगों के मुश्किलात को हल करने का, और इंशाल्लाह जो भी सरकार कर सकती है 3 महीनों से जो काम हम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएंगे
उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली सरकार जो 3 महीनों में कर चुके हैं, शायद वो लोग पिछले 10 बरसों में नहीं कर पाए, लेकिन हमारा इरादा इंशाल्लाह है लोगों को जो है हेल्थ सर्विस सही देनी है, पेशेंट केयर सही देना है, हॉस्पिटलों को ठीक बनाना है, वैकेंसीज को वहाँ पे फिल करना है ताकि लोगों को पेशेंट केयर जो है वो सही से मिल सके। मैम, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और क्या कुछ लगता है आपको कि कितने चैलेंजेस जो है उस समय आगे खड़े हैं? देखिए, ये अच्छी बात है कि मुझे आता है कि मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग कभी यकीन नहीं करते कि कभी ये असेंबली फिर से लगेगी, कभी यहाँ चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, कभी वो यहाँ लोगों की बात करेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कल 2 दिन से असेंबली चल रही है, हमारे जो ऑनरेबल एमएलए जो चुन के आए हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोगों के मसाइल उठाएंगे और सरकार भी जवाब देगी। जो सरकार ने किया है उसका जवाब जो सरकार आगे करने वाली है वो असेंबली में उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखेगी और इंशाल्लाह जो भी डिमांड्स होंगे जेन्युइनली उनको हल किया जाएगा। PDP सीनियर लीडर तो मेंबर असेंबली पुलवाम वहीद रहमान परान हिजब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा संदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत 13 जुलाई 1931 मज शख्सी राजस खिलाफ जू छप दिन वल लूख शहीद तो अमे हवाले यस करारदाद असेंबली मज पेश करना आये तमाम मेंबरान असेंबलियन पज अमिच हिमायत करें। 13 जुलाई एक स्टेट गैजेटेड हॉलीडे होता था यहाँ पे, इट्स अ मार्टियर्स डे एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डे द पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड अगेंस्ट सिराज, अगेंस्ट जो मुनाक होता था यहाँ पे। तो ये पूरे मुल्क में जहाँ मुनारकी ख़त्म हुई तो जम्मू कश्मीर में भी इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एंड 13 जुलाई इज द सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन देयर लाइव्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, for the whole idea of democracy in Jammu and Kashmir. I think everybody should celebrate this. उनको traitors कहना, treason कहना, ये बहुत उनकी कुर्बानी के साथ नाइंसाफ़ी है। इंशाल्लाह हमने 13 जुलाई के लिए रेजोल्यूशन सबमिट किया है। We want this day to be restored and the dignity of Kashmiri Muslims to be restored. और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको नज़र में रख के हमें उम्मीद है कि इस फ्लोर में, इस असेंबली में हम सारे MLA साहिबान उसमें सपोर्ट करेंगे। एंड दिस डे इज़ नॉट अबाउट अस, ये 100 साल पुरानी कुर्बानियाँ हैं। तो गर्ज ये है कि इस दिन की अहमियत समझ के, उनकी कुर्बानियों को समझ के और उनकी शहादत को नज़र में रख के इस पूरे मुल्क में शख्सी राज ख़त्म हुआ तो थोड़ा जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू हो सकता था। और उन लोगों ने किस लिए किया? ये जो जमहूरियत, जो लोग ये आज ये बातें कर रहे हैं, दे आर MLAs, लेजिस्लेटर्स, सांसद, इलेक्टेड प्रोसेस का हिस्सा है, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, बिकॉज ऑफ द लाइव्स एंड सेक्रीफाइसेस that has happened on the 13th July. So this is a day that everybody should celebrate. This is a day dedicated to democracy and day dedicated to the whole right of freedom expression in Jammu and Kashmir state. So I think everybody has a right to celebrate it. और इस दिन को criminal नहीं देखना चाहिए, political नहीं देखना चाहिए, and this is a very precious day for all of us. नाज़रीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असेंबली अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान वोनमुत तमो ऐवानस मज गोपालपुरा शंग्स कन दोन नौजवान मामल वतलोमुत यम जन चंडीगढ़ चे अकि प्राइवेट कंपनी तरफ थाईलैंड निन आमत युत जन मरकजी सरकार सत मामल वतलवित तिहज घर वापसी यकीनी बनाने। आज सेशन के दौरान मुझे बहुत सारे फ़ोन आए। फ़ोन जब बजते रहे तो ये सेशन में उठाया नहीं जाता है, लेकिन मैंने समझा कि शायद कोई मजबूरी होगी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो कोई एजाज़ अहमद खान मुझे फ़ोन कर रहा था और इम्तियाज़ अहमद खान कि उनके 2 बच्चे अदनान खान और नवीद अहमद खान यहाँ से किसी चंडीगढ़ बेस्ड एजेंसी ने प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में थाईलैंड लिया हुआ था। लेकिन उनके कहने के मुताबिक जब वो थाईलैंड पहुँचे उनसे वहाँ ज़बरदस्ती किसी बॉर्डर पर लेने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ जो दूसरे हमारे मुल्क के बच्चे मौजूद थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ जाने से इनकार किया, जिस पर कोस्ट गार्ड जो वहाँ पर मौजूद थे वो एक्शन में आए और उन्होंने उनको अपने तहवील में ले लिया ताकि उनकी हिफाजत हो जाए। मैंने एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इस असेंबली के दौरान उठाया क्योंकि वहाँ हमारे वज़ीर आला भी मौजूद थे ताकि वो ये मसला MEA के साथ उठाए ताकि वो बच्चे अपने घर बसेत सलामत पहुँचे और घर वालों को राहत मिले। कहाँ के रहने वाले? भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कांग्रेस काश्त सवाल कत करान वोनमुत तमो ऐवानस मज पापोर तो कश्तवाड़ कत कर्म युत जन अत सनस पोचर दिनस मज
मजीद मदद मिले यिल जन तिमो वोन जे हुकूमत के कामकार सह साफ सपदन जे हुकूमत छन लूकन राहत वातनावन किस इरादस मंज। मीर सैफुल्लाह साहब ने अंदर मुझे लगता है काफ़ी सफाई भी दी। वो अब मान ही नहीं रहे कि मैंने कुछ बोला। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो कुछ विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, इनकी बनावट में, मैन्युफैक्चरिंग में ही एक शब्द पाकिस्तान जुड़ गया है। चाह के भी ये रोक नहीं पाते हैं, तो वही फिसल गया आज। फिर उसके लिए सफाई सीएम साहब ने भी दी। बड़ी बदकिस्मती है, इतने बड़े हाउस में आप आए हो, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए वो समझना चाहिए। बहुत सीनियर आदमी है और डिसेंट आदमी है, लेकिन जिस विचारधारा से आए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उस विचारधारा में ये चीज़ें इनबिल्ट हैं। शायद वही फिसलन बार बार हो जाती है इनको। सैफरन को लेकर एक बहुत बड़े यहाँ पर जो है वो सवाल उठाएंगे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सैफरन तो देखिए ये हमारी पहचान है। एक तरफ से जहाँ पामपोर की बात उठी, वहीं पे किश्तवाड़ की भी बात उठी और मैंने खुद उस पर सरकार से सवाल भी पूछा। सैफरन को हमें बढ़ावा देना चाहिए और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की इस वक्त जितनी भी योजनाएं एग्रीकल्चर को लेके हैं, बहुत ज़्यादा फंडिंग भी आ रही है। आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाएंगे। जिस प्रकार की जल जीवन स्कीम की बात करें तो उसको लेकर भी सवाल उठे गए हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर नल और हर नल जल। वो जल पहुंचाने के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को आया है। अब यहाँ पर जो एक सिस्टम बैठा हुआ है, ऑफिसर्स नीचे, जेई, फिटर, एक्सिन, ऊपर लेवल तक, उन्होंने किस प्रकार यूटिलाइज किया, अभी तक तो कोई इतनी बड़ी विजिबिलिटी ग्राउंड पे आई नहीं। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।